दर्शकों, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी भक्त सज्जन और भक्तिमती माताओं, बहनों, भाइयों से निवेदन है कि एकादशी की कथा पूरी सुने तथा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी के निशान को जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आध्यात्म के वीडियो आप तक पहुंच जाए। और इसी प्रकार से भगवान हरि की जो कथा है, एकादशी व्रत कथा, वो आप श्रवण करें। देवसैनी एकादशी, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो देवसैनी एकादशी है, आज भगवान के पोढ़ने का, शयन करने का समय है। तो इस समय जो एकादशी का जो महात्म्य है वह अद्भुत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। बद्रीनाथाय नमः। वासुदेवाय नमः। बद्रीनाथाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तुमने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है और इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। पद्मा एकादशी नाम बताया। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। चार भुजानाथ भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। इसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय राजा के राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है
और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा के न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। यथा राजा तथा प्रजा। तो मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखलाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कह करके राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर के वन को चल दिए हैं। वहां ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में राजा पहुंचे हैं। उस स्थान पर राजा रथ से उतरे और आश्रम में आए। वहां मुनि अब नित्य क्रम में निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सन्मुख प्रणाम किया। जो ऋषि मुनि हैं भगवान का कीर्तन कर रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री गोविंद गोपाल हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। राजा ने ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया है। फिर राजा से बोले कि हे राजन, आप इस स्थान पर कैसे पधारे, सो बताइए। राजा बोले कि हे महर्षि, मैं राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही। मेरा राज्य में सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ गया है, प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, कभी अन्याय नहीं करता, फिर भी ये अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक नहीं पता लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले कि हे राजन, वह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं और इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करना, वेद पढ़ने का अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र का मार दीजिए। इस पर राजा बोले कि हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापिस आया। विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई, मनुष्यों को सुख पहुंचा,
राजा और सब नगरवासी कीर्तन करने लगे हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। तो इस प्रकार से देवसैनी एकादशी के व्रत प्रभाव पुण्य से नगर में वर्षा हुई, राज्य में वर्षा हुई, मनुष्य को सुख पहुंचा, सभी ने प्रसन्नता और सुख प्राप्त किया है। इस एकादशी को देवसैनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। चतुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। जो चतुर्मास का पूरा व्रत करते हैं वो इसी दिन से, जो देव प्रबोधनी कार्तिक मास में एकादशी आएगी वहां तक लगातार व्रत करेंगे और इसी देवसैनी एकादशी से ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से भगवान ने विधि पूर्वक जो कथा सुनाई और इस कथा सुनने से सभी प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, सब मनोरथ इच्छाओं की पूर्ति होती है और इसी प्रकार से भगवान का निरंतर कीर्तन जप करते रहें और चतुर्मास को बड़े पवित्र भाव से व्यतीत करें, भगवान का भजन करें, यथाशक्ति पवित्र भाव से दान पुण्य आदि कर्मों से लगे रहें, संलग्न रहें, अपने जीवन को धन्य करें। वो इसी प्रकार से आप वीडियो को श्रवण करें, देखें, अपना प्यार देते रहें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो।